Welcome back to our series of Decoding Income Tax Act 2025. I am CA Manjit Anjana, your guide for Income Tax Act 2025. दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर इनकम को एक्सप्लेन किया था, उसी की कंटिन्यूटी में आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं डेफिनेशन के सेक्शन नंबर 2 में ही कैपिटल एसेट्स को। दोस्तों कैपिटल एसेट्स को एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं कहूँगा आपकी प्रॉपर्टी जो आप रखते हो और जिसको आप कभी भी जिससे ट्रांजेक्शन करोगे या जिसका लेन देन करोगे तो आप पर इनकम टैक्स लगने वाला है जिसकी ट्रांजैक्शन पर। हमारे आम भाषा में या आम लोगों को जिसको इतनी जानकारी नहीं होती उनमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, जिसकी वजह से वो इनकम टैक्स से परेशान हो जाते हैं, नोटिस भी आ जाते हैं और कल को उनको बहुत सारी पेनल्टीज भी फेस करनी पड़ती है। एक जनरल ट्रेंड है कि हमारी तो जो प्रॉपर्टी है, हमारी लैंड है, वो दादा लाई है, हमारी है, तो इसको बेचने पे जो हमें दादा से मिली, परदादा से मिली, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिली है, उसको बेचने से टैक्स कैसे लग सकता है। उसी के लिए हम आज आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कैपिटल एसेट्स। दोस्तों कैपिटल एसेट्स होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो आप अपने पास रख रहे हो, जिसको बेचकर आपको पैसा मिलेगा, वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स में आती है और इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में आती है। अब ये मैंने एक सिंपल लाइन में बोल दिया है, इसीलिए ये बात हो सकती है कि आप कहोगे ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये लिस्ट थोड़ी इंक्लूसिव है, इसीलिए यहाँ पर हमें ये नहीं जानना कि क्या कैपिटल एसेट्स है, यहाँ पर हमें ये जानना है कि क्या कैपिटल एसेट्स नहीं है, क्योंकि क्या नहीं है उसकी लिस्ट हमारे पास बहुत छोटी है। तो क्या नहीं है अगर हम ये जान लेंगे तो क्या है उसको ऑटोमेटिक ही जान जाएंगे हम लोग। तो कैपिटल एसेट्स में मैं बात करूं तो कुछ आइटम्स होते हैं पर्सनल इफेक्ट के, पर्सनल यूज के, जैसे कि आप अपने घर पर कोई भी फर्नीचर हो गया या कोई भी और दूसरा घर को डेकोरेशन का जो सामान हो गया है, या पर्सनल यूज के लिए बहुत सारी चीजें होती है, गाड़ी हो गई, तो ये सब चीजें कैपिटल एसेट्स में नहीं आती। इनको बेचते हो आप तो ये कैपिटल एसेट्स के दायरे से बाहर होती है और इस पर अगर आप कुछ गेन भी कमा लेते हो, कुछ पैसा ऊपर करके बेच भी देते हो, तो भी आपको इस पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पर्सनल इफेक्ट में आप ये मत समझिए कि पर्सनल कोई भी चीज यूज कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने ज्वेलरी या कोई भी आर्ट एंड आर्टिक्राफ्ट जो कि थोड़ा सा कॉस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं, उनको इससे एक्सक्लूड किया गया है। दैट मीन्स अगर कोई आपकी ज्वेलरी है, ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स आ सकते हैं जो कि प्रीशियस, सेमी प्रीशियस मेटल से बनते हैं, जिनकी एक अच्छी खासी कीमत होती है, ये आपका कैपिटल एसेट्स के दायरे में आता है, चाहे आप उसको पर्सनल यूज के लिए भी कर रहे हो। तो उससे बेचने पर अगर कोई आपको गेन होता है तो वो जरूर इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। लेकिन यूजुअली जो आप करते हो कि आप गाड़ियां बेच देते हो और गाड़ियों का रिसीप्ट जो आती है वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। तो आगे से आप टेंशन फ्री हो जाइए कि कोई भी पर्सनल व्हीकल आप बेच रहे हो तो उसके आपको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है और ये एक तरीके से एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाता है। हम फिर से आ जाते हैं लैंड पर, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन है वही लैंड को लेकर है कि लैंड बेचने पे, हमारी एंसेस्ट्रल लैंड है तो उसको बेचेंगे तो टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ आपको एक लैंड बता रहा हूँ कि जिस लैंड को बेचने पर आपको टैक्स लगेगा, अगर उसमें आपकी लैंड क्वालिफाई नहीं करती है तो फिर आपको टैक्स से आप बची जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी या आपकी लैंड खुद की खरीदी हुई है या आपका एंसेस्ट्रल मिला हुआ है दादा परदादा से, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आती है लैंड की लोकेशन। अगर आपकी लैंड की लोकेशन जो कि एग्रीकल्चर है या नॉन एग्रीकल्चर है, लेकिन अगर वो एक म्युनिसिपैलिटी कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड या आज के टाइम में हम जिसको निगम बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, इसके किसी भी दायरे में ऐसा एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अगर उस एरिया के अंदर है वो लैंड, तो उस लैंड को आप बेचोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ अगर वही जमीन उस एरिया के 2 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख तक है, 10,000 से 1 लाख तक है, तो आपको उसके सेल पर टैक्स देना पड़ेगा। या सेम वेज में मैं कहूँ कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन वो 1 लाख से 10 लाख है, लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो अब 6 किलोमीटर तक है, 6 किलोमीटर के अंदर है,
तो उस केस में उस लैंड पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, उस पे जो बेचने के बाद आपको जो भी प्रॉफिट होगा। साइड बाय साइड अगर कोई एरिया है जिसकी मैं कहूँ 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पर ये जो दायरा है ये 8 किलोमीटर कर दिया गया। दैट मीन्स किसी भी कमेटी, म्यूनसिपैलिटी, निगम या इससे रिलेटेड कोई भी लोकल कमेटी हो गई, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, या कोई भी कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है लेकिन आपकी जमीन उसके जो दायरा है दायरे से बाहर 8 किलोमीटर तक अंदर है, तो उस केस में उस लैंड को बेचकर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर आप टैक्स देना पड़ेगा। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो इसको सिंप्लीफाई वे में मैं आपको बताने के लिए बताऊंगा कि कोई भी आपकी लैंड इनकम टैक्स के दायरे में आती है या नहीं आती है। इसका सिंपल सा तरीका है कि आप अपने एरिया के तहसीलदार के पास अप्रोच करो, वहां पर उनको एक एप्लीकेशन दो और उनसे पूछो कि मेरी जो लैंड है वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है या नहीं आती। वहां से उनके पास रिकॉर्ड पूरा होता है, तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ये जानना कि आप उस पे, आपकी जो लैंड है उसको आप बेचने के बाद आप पे टैक्स लगने वाला है या नहीं है। दोस्तों उसके अलावा स्टॉक हो गया, हमारा स्टॉक इन ट्रेड, या हमारे पास कुछ मटेरियल रखा हुआ है, कंज्यूमर्स रखे हुए हैं जिनको हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं ट्रेड के लिए, ये भी हमारी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी से बाहर हो जाता है और इसको बेचने पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता। इसके अलावा एक ही बहुत ही जनरली यूज होने वाला प्रोडक्ट भी है यूलिप, जो कि आम लोग आज के टाइम में जगह जगह पर सब्सक्राइब कर रहे हैं या उनको कोई भी उनके एजेंट दे रहे हैं। दोस्तों जो यूलिप है वो भी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आती है, ध्यान रखना। अगर कोई भी ऐसी आपने प्लान लिया हुआ है यूलिप का जहां पर आपका प्रीमियम 10% ऑफ टोटल सम से ज्यादा है, या आज के टाइम में मैं आपको बोलूं कि 10% एज वेल एज 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का आप एनुअली प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसा प्लान भी आपका कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में आता है और जिसको रियलाइज करने पर आपने अगर कोई भी प्रॉफिट कमाया है तो उस पर भी आपको टैक्स लग जाएगा। सो आज की इस वीडियो में हमने कैपिटल एसेट्स को आपके लिए सिंप्लीफाई किया है। इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए और आगे के हमारे अपडेट्स के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।